जय श्री कृष्णा। आज हम विकदम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 11th आज का राजनीति विज्ञान में पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय दूसरा स्वतंत्रता पढ़ेंगे। स्वतंत्रता की विचारधारा पर अध्ययन करेंगे। पहले में हमने स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता की उत्पत्ति, स्वतंत्रता के मायने और महत्व के साथ साथ स्वतंत्रता के प्रकार भी पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के रूप। क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता के रूप। क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता के रूप या भेद। तो दो तरह की स्वतंत्रता है। पहली जो स्वतंत्रता है, क्या है? जो पहली स्वतंत्रता है वो है सकारात्मक या नकारात्मक। दो तरह की स्वतंत्रता होती है। तो हम पहली पढ़ेंगे नकारात्मक। क्या? नकारात्मक। इसको कई बार आपकी औपचारिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक, या इसको प्रक्रियागत क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक। स्वतंत्रता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता भी कहते हैं। ये है। दूसरी जो स्वतंत्रता है, क्या है? वो है सकारात्मक। कौन सी है? दूसरी जो स्वतंत्रता है वो है सकारात्मक। क्या है? सकारात्मक। इसको औपचारिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक या अनौपचारिक? अनौपचारिक, या इसको आपकी तात्विक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्विक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता भी कहते हैं। यानी कुल मिलाकर स्वतंत्रता के दो रूप हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। मुख्य रूप हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता को औपचारिक या प्रक्रियात्मक की स्वतंत्रता कहते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता को अनौपचारिक या तात्विक स्वतंत्रता भी कहते हैं। तो अब इनमें अध्ययन कैसे किया जा सकता है? इनमें क्या क्या चीजें हैं? इनकी पहचान क्या है? इनके जो क्या है जो पहचान है कि नकारात्मक स्वतंत्रता किसे कहते हैं और स्वतंत्र सकारात्मक की क्या पहचान है? तो पहली जो इसकी पहचान है वो पहली पहचान है इसमें बंधनों का अभाव होता है। बंधनों का अभाव होता है। क्या है? बंधनों का अभाव होता है नकारात्मक स्वतंत्रता में। दूसरा है इसका समर्थन शासन व्यवस्था में जो होते हैं उदारवाद, पूंजीवाद करते हैं। कौन करते हैं? इसका समर्थन पूंजीवादी या उदारवादी शासन व्यवस्था वाले लोग करते हैं। शासन व्यवस्था वाले लोग करते हैं। अब इसमें परंपरागत नकारात्मक जो विचारधारा हैं और इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक है स्वेच्छावादी तंत्र और एक है परंपरागतवाद। कौन से दो तंत्र हैं? एक है परंपरावादी तंत्र यानी रूप और दूसरा है स्वेच्छावादी तंत्र या ये दो इसके रूप हैं। स्वेच्छावादी में इसमें लॉक, मील, स्मिथ ये इसके जो समर्थक हैं। लॉक, मील और स्मिथ। कौन? स्मिथ इनके समर्थक हैं। दूसरे के जो समर्थक हैं वो समर्थक हैं आपके बर्लिन और फ्रीडमैन। कौन? बर्लिन और फ्रीडमैन। कौन? बर्लिन और आपका
फ्रीडमैन। एक और ले सकते हो नाजिक, कौन से? नाजिक। ये इसके समर्थक हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के, यानी स्वतंत्रता का जो असली मायना है वो औपचारिक या क्रिया से बंधनों का अभाव होना स्वतंत्रता कहलाता है, उसका ये टॉर्टोरेरो है। दूसरा है आपका सकारात्मक स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है युक्ति युक्त प्रतिबंध, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाना, ये इसका नकारात्मक रूप है, युक्ति युक्त प्रतिबंध। इसमें समर्थक कौन कौन से कर सकते हैं? ये कहाँ चलती है? ये आपकी समाजवादी या लोक कल्याणकारी सरकारों में। कहाँ? समाजवादी व लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था। कौन सी में? शासन व्यवस्था में। कौन सी में? व्यवस्था में ये विचार पनपते हैं। इनके भी हैं जो समर्थक हैं, दो रूप हैं। पहला है आदर्शवादी। कौन सा है? आदर्शवादी। और दूसरा है समतावादी। कौन सा है? पहला है इनका आदर्शवादी और दूसरा है समतावादी। कौन सा है? आदर्शवादी और समतावादी, दो रूप में। इनके भी आपस में समर्थक हैं। कौन से हैं? समर्थक हैं। आदर्शवादी का आपका है लॉक्सी, हॉबहाउस और मैकाइवर। कौन सा है? लॉक्सी, हाउस, कौन सा? हॉबहाउस और मैकाइवर। और दूसरा समतावादी के जो आपके समर्थक हैं वो है जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन। कौन सा? जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन। जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन। ये दो इसके परंपरावादी स्वतंत्रता हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता का कौन कौन सा है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता को जो उदारवादी लोग थे नकारात्मक स्वतंत्रता के विचार के प्रति, उसमें जॉन लॉक था। जॉन लॉक ने 1690 में अपनी एक बात कही कि जहाँ विधि नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। और 3 प्राकृतिक स्वतंत्रताएं और अधिकार होते हैं व्यक्ति के पास। जो नकारात्मक स्वतंत्रता में है वो है जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति। स्वतंत्रता का जो विचार लागू होता है, जो स्वतंत्रता का विचार लागू होता है वो लागू 3 चीजों पर होता है। जीवन, किस पर? जीवन। और दूसरा जो विचार लागू होता है स्वतंत्रता और संपत्ति। क्या? स्वतंत्रता और संपत्ति। इन तीनों चीजों पे स्वतंत्रताएं बनी रहनी चाहिए। इसी तरह एडम स्मिथ ने 1776 में कहा कि नीतियों के अस्तित्ववादी नीतियों के समर्थक हैं। और जे.एस. मिल ने भी अपनी स्वतंत्रता के विचार रखे। उन्हीं में से एक स्वतंत्रता का सिद्धांत था हानि सिद्धांत। क्या है? हानि सिद्धांत। इसने हानि सिद्धांत, यानी हानि सिद्धांत भी स्वतंत्रता में आपको पढ़ना पड़ेगा। हानि सिद्धांत का अर्थ है कि आप युक्ति युक्त, अगर एक समूह की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अगर अल्पसंख्यक समूहों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा दिया जाए तो वो हानि सिद्धांत कहलाता है। क्या करना है? विचार व अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। कैसे? किसी एक बंधन पर, यानी अधिक लोगों को स्वतंत्रता बचाने के लिए
कम लोगों की स्वतंत्रताओं पर अगर बंदिश लगा दी जाए तो वो हानि सिद्धांत कहलाती है। क्या कहलाती हैं? हानि सिद्धांत कहलाती हैं। ये भी आपका एक राजनीतिक विषय है। दूसरा आपका है स्वतंत्रता की जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं में कई चीज़ें आपकी उभर कर सामने आएगी, जिनमें पहला है कि स्वैच्छिक विकास के लिए किस तरह की स्वतंत्रता है, नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या क्या चीज़ें होती हैं और स्वतंत्रता में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम ये देखेंगे कि दोनों में भेद क्या है। स्वतंत्रता के रूपों में भेद क्या है? स्वतंत्रता के रूपों में भेद। अंतर क्या है? अंतर। नकारात्मक और सकारात्मक में भेद क्या क्या है? तो पहला भेद है कि इसके अंतर्गत, नकारात्मक के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार और क्रियाकलापों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध को स्वीकार नहीं किया जाता है। क्या? व्यक्ति के क्रियाकलापों व व्यवहार पर प्रतिबंध नहीं। क्या है? प्रतिबंध स्वीकार नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रतिबंध स्वीकार नहीं है। क्या नहीं है? प्रतिबंध स्वीकार नहीं है। दूसरा है इसमें युक्तियुक्त और न्याययुक्त व्यक्ति के सकारात्मक क्या है? इसमें व्यक्ति के क्रियाकलाप व व्यवहार पर युक्तियुक्त व है जो उचित, क्या है? युक्तियुक्त व न्याय संगत, युक्तियुक्त व न्याय संगत प्रतिबंध लगाए जाते हैं। क्या है? लगाए जाते हैं। क्या है? लगाए जाते हैं। दूसरी बात है यह प्रतिस्पर्धात्मक समाज की रचना को प्रोत्साहन देता है। ये नकारात्मक है, ये प्रतियोगी समाज को, क्या? प्रतियोगी समाज को बढ़ावा देते हैं। क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। यानी समाज में कंपटीशन होगा, बढ़ावा प्रतियोगिताएं होगी। इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता में सहयोगी और सौहार्दपूर्ण समाज की रचना होती है। क्या होती है? सहयोगी व समतावादी समाज की रचना होती है। क्या होती है? रचना होती है या बनते हैं। तीसरा है नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करती है। राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार, ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता है ये राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं। क्या करते हैं? नहीं करते हैं, यानी हस्तक्षेपवादी होते हैं। राज्य कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। अब ये हैं जो राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? सकारात्मक वाले राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। और नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को ही सर्वाधिक महत्व देती है। किसको देती है? व्यक्ति को। ये व्यक्तिवाद को महत्व देती है, नकारात्मक देती है। जबकि ये व्यक्ति के साथ समाज, इसके ये व्यक्ति के साथ समाज को महत्व देते हैं, ये इस तरह के स्वतंत्रताओं का प्रकार होता है। तो
कल हम इससे आगे की स्वतंत्रताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्या मायने हैं, किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।